दोस्तों, हमारी आज की कहानी हर एक परिवार की ज़िंदगी के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है घर का बंटवारा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। घर का अनोखा बंटवारा। अनोखा बंटवारा कहानी का नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी किसी बंटवारे का वर्णन करती है, परंतु इसमें अनोखा क्या है? अनोखा शब्द का अर्थ है कुछ ऐसा जो पहले कभी न हुआ हो या आपने ऐसा पहले कभी न देखा हो। ऐसा ही कुछ अनोखा इस कहानी में हुआ है। आइए देखते हैं। दो भाई एक गांव में रहा करते थे। एक भाई का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। श्याम राम का बड़ा भाई था और श्याम छोटा। दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई राम सदा मस्ती के मूड में ही रहता था। वह मेहनत करने से हमेशा कतराता रहता था, लेकिन छोटा भाई श्याम बहुत ही मेहनती था। छोटा भाई श्याम ही घर का सारा खर्च चलाता था। बड़ा भाई छोटे भाई के मेहनत के पैसों पर ही मौज करता था। श्याम बहुत सीधा साधा था और राम बहुत ही चालाक। श्याम जो पैसे कमा कर लाता, उनसे लाए हुए सामान से ही राम की जिंदगी चलती। फिर भी श्याम कभी बुरा न मानता। राम खुद भरपेट भोजन कर लेता और शाम के लिए बचा कुचा जो बचता वह छोड़ देता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर का सारा काम करके थका हारा श्याम जब घर पहुंचा तो राम घर पर नहीं मिला। श्याम के पेट में चूहे कूद रहे थे। सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाने को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे श्याम का बुरा हाल था। वह अपनी आंखों में आंसू लेकर घर के बाहर बैठ गया और किसी से कुछ नहीं कहा। गांव के प्रधान उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि श्याम उदास बैठा है। श्याम से उन्होंने पूछा कि क्या बात है। पहले तो श्याम ने बताने से मना किया, लेकिन प्रधान जी के ज़्यादा पूछने पर श्याम ने अपनी आपबीती कह सुनाई। श्याम की आपबीती सुनकर प्रधान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वह श्याम को अपने घर ले गए। पहले तो प्रधान जी ने श्याम को भरपेट भोजन करवाया और बोले, तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई राम मौज मस्ती करता रहता है। उससे कहो कि वह या तो कुछ काम करने लगे, अन्यथा बंटवारा कर ले। वह अलग रहे, तब उसे काम की और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। श्याम को प्रधान जी की बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर राम से बंटवारे की बात कही, क्योंकि राम जानता था कि बंटवारे से उसका ही नुकसान होगा। तो पहले तो वह बंटवारे के लिए तैयार न हुआ, लेकिन श्याम के जिद करने पर राम मान गया और बोला कि अगर तुम्हें बंटवारा करने का इतना ही शौक़ है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं। पिता हम दोनों के लिए मरते समय केवल 3 चीज़ें छोड़ गए थे। पहली कंबल, दूसरी भैंस और तीसरी जामुन का एक पेड़। तो केवल इन 3 चीज़ों का ही बंटवारा होगा। श्याम बोला, मुझे यह शर्त मंजूर है। राम बहुत चालाक था। वह इसमें भी कुछ अपना फ़ायदा करने की कोशिश करने लगा। उसने एक चाल सोची और बोला, कंबल को 2 हिस्सों में काट कर किसी के भी काम का न रहेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि इस कंबल को दिन में तुम रख लो और यह कंबल रात को मेरे काम आएगा। दिन में कंबल की जरूरत नहीं पड़ी। रात होते ही वह उसके पास पहुंचा और बोला, तुम्हारा कंबल ओढ़ने का समय खत्म हो गया है। रात में यह कंबल मेरा है। अधिकतर परिवार एकल हो गए हैं। आधुनिक समय में लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है कि यदि कोई परिवार भी चाहे तो पड़ोसी रिश्तेदार आकर उन्हें यही शिक्षा देने लगते हैं कि बंटवारा कर दो। बंटवारा चाहे अनचाहे ही हो जाता है। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है कि बड़े होने पर कैसे एक सामूहिक परिवार की खुशी एक बंटवारे के सामने छोटी पड़ जाती है। क्यों बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं? क्या यह समय की एक मांग है या हमारी परवरिश में ही कुछ बदलाव आना चाहिए? क्या हम अपने बच्चों को बचपन से यह शिक्षा नहीं दे सकते कि वे एक दूसरे से कभी अलग ना हों और पारिवारिक प्रेम सदा बना रहे? यदि आपके मन में भी कोई सुझाव है तो आप हमारे साथ शेयर जरूर करें। आपको यह अनोखा बंटवारा कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।